अब मैं कुछ ग्रुप्स बताऊंगी आपको जो कि प्लस आई और माइनस आई लगाते हैं। अच्छा सॉरी, उससे पहले ये बता देती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। मतलब कैसा है इनका प्लस आई और माइनस आई का? प्लस आई का मतलब है कि ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे वहाँ पे फ्लोरीन लगा था ना पिछले एग्जाम्पल में, तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, समझ में आ रही बात? तो वहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग गया है जो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई हमें तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट चाहिए ना, चाहे वो खींच रहा हो चाहे वो दे रहा हो। अब अगर वो दे रहा होगा तो सपोज करो कि ये कार्बन है और ये एक्स एटम लगा है, एक्स हेलोजन नहीं है, एक्स कोई भी एटम मान लो यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट करेगा तो अभी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी भी तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, कार्बन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि ये तो दिया जा रहा है आगे की तरफ को इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये है प्लस आई इफेक्ट, जब कोई ऐसा ग्रुप लग गया है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। माइनस आई है जब कोई ऐसा ग्रुप लग गया है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आ गई? इसको ई डी जी भी लिख सकते हैं, इसको ई डब्ल्यू जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था फ्लोरीन था, ठीक है। और जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना जाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे ना इलेक्ट्रॉन देगा इसको। हाइड्रोजन ना तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ही देगा, ये कुछ नहीं होगा। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना जाता है रेफरेंस के तौर पर। और इसके अलावा जो भी कंपाउंड होंगे वो या तो प्लस आई लगा रहे होंगे, मतलब कि जो भी एटम होंगे हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के साथ जुड़े हुए वो या तो प्लस आई लगाएंगे या फिर माइनस आई लगाएंगे। ठीक है, तो मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि कौन कौन से हमारे एटम्स या कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लस आई लगाते हैं, कौन कौन से माइनस आई लगाते हैं, और उनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ज़्यादा फास्ट तो नहीं मैं चल रही ना, जो भी फीडबैक देनी होगी दे दीजिएगा कमेंट में, फास्ट स्लो जो भी है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो, इसको याद कर लेना ऐसे ही, मतलब पत्थर पे लिखी लगी हुई लकीर मान के आंखें बंद करके इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है CH2 नेगेटिव। देखो CH2 नहीं है ये साहब, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तभी वो देने के लायक बना होगा। उसके पास नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हैं तभी नेगेटिव चार्ज है उसके पास। जब उसके पास भर भर के पड़े हैं तो वो दे सकता है दूसरे को, वो देने की क्षमता में रखता है, देने के लायक है। इसका होता है, फिर इसके बाद NH नेगेटिव का होता है, इसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव का होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि नाइट्रोजन तो हाई एन है, ऑक्सीजन भी हाई एन है, ये दे कैसे सकता है, ये तो फिर खींचने की क्षमता रखता है ना, ये तो खींचेगा अपनी ओर। हाँ जी साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई एन है, इनको खींचना चाहिए, ये खींचेंगे ही। लेकिन जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका मतलब है इनके पास भर भर के पड़े हैं, इनके पास जो भी इनके स्टोर्स हैं वो सारे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से। तो जब भरे हुए हैं तो ये दे देंगे यार दूसरों को। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता ना, सिर्फ नाइट्रोजन होता, सिर्फ नाइट्रोजन होता, NH होता, सिर्फ ऑक्सीजन होता, नेगेटिव नहीं होता ऊपर, तो ये खींचते। ठीक है, नेगेटिव है तो ये दे देंगे। तो अब ये प्लस आई के कैटेगरी में आएंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस आई की कैटेगरी में आएंगे। सही है बात? और इसके बाद आता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आगे कार्बन लगा होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, इसके साथ कार्बन लगा होगा, इसके साथ कार्बन लगा होगा, इसके साथ कार्बन लगा होगा, ऐसा है। इसके बाद आता है CH3, तीन CH3 लगा है, मतलब टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ये किसी कार्बन पे जाके लग गया है। तो मैंने पहले बताया था CH3 देता है, तो ये तीन ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है जब दो ग्रुप दे रहे हों, जब सिर्फ दो ही ग्रुप दे रहे हैं और ये किसी कार्बन के साथ लगा होगा यहाँ पे जब ये दे रहे हैं, ठीक है, दो का प्लस आई लग रहा है यहाँ पे, इसका और इसका, जबकि यहाँ पे तीन का प्लस आई लग रहा था, इसका, इसका और इसका। समझ में आई बात?
इसके बाद आता है CH2 CH3, ये लगा हुआ है किसी कार्बन के साथ, और यहाँ पे एक ही है देने वाला, समझ में आई बात। और इसके बाद सॉरी एक गड़बड़ी होगी यहाँ पे, ये इथाइल ग्रुप है, सॉरी ये इथाइल ग्रुप है, ये पूरा देगा, ये मिथाइल नहीं देगा, सिर्फ ये इथाइल है, ये इथाइल देगा। और अगला आएगा मिथाइल, यहाँ पे ये दे रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप इथाइल देगा, यहाँ पे यही मिथाइल है, ये मिथाइल देगा, ठीक है। तो इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने गलती कर दी थी कि ये मिथाइल मान के चले इसको, ये ग्रुप इथाइल होता है ना, तो ये इथाइल का लगेगा पूरा प्लस आई, मिथाइल अकेला ये है यहाँ पे, तो ये मिथाइल का प्लस आई इथाइल से कम होता है। तो ये ऑर्डर है कि किसका सबसे ज़्यादा है और उससे कम। इसको चिपका देना अपनी दीवार पे और याद कर लेना इसको, क्योंकि ये आगे यूज़ होएगा सवालों में। इसके बिना सवाल करने में ना तो मज़ा आएगा ना तो कुछ समझ आएगा आपको, तो इतना याद कर लेना। और फिर इसके बाद हम सवाल भी करेंगे। एक और बताती हूँ मैं नीचे, देखो CH बॉन्ड का तो हमने 0 मान लिया ना, पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हमें पता है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। तो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड का तो हमने मान लिया 0 इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन CT बॉन्ड है, कार्बन और ट्राइशियम का बॉन्ड है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन और ड्यूटेरियम, एज़ कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन का तो 0 ही मानते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर है, ये इनके बाद नहीं है कहीं पे भी, ये एक अलग से ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको अलग से याद करना और इन ऊपर वालों को अलग से याद करना। और इसका रीज़न अगर कभी सवाल में पूछ लिया जाए तो ड्यू टू काइनेटिक आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अगर आपने जानना होगा तो मैं बता दूंगी, पर सिर्फ नाम ही अगर इसका पता हो तो वो भी काफ़ी है नीट के एग्ज़ाम के लिए। ड्यू टू काइनेटिक आइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब हम की पॉइंट क्या लगाएंगे यहाँ पे? देखो मेरे सर हमेशा बोलते थे की पॉइंट लगाओ आंसर पाओ, की पॉइंट लगाओ आंसर पाओ, अपने सवालों का अपने जवाब पाओ, अपने ऑर्गेनिक के जो भी सवाल हैं उनका आंसर पाओ। की पॉइंट लगाओ और आंसर पाओ, की पॉइंट लगाओ पीछे वालों और आंसर पाओ। कि ऑल द एनायंस, हमने ऊपर देखा ना नेगेटिव चार्ज वाले थे, ऑल द एनायंस प्लस ऑल एल्काइल ग्रुप, हमने देखा ना टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, फिर सेकेंडरी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, फिर एक इथाइल है, फिर एक मिथाइल है। एल्काइल ग्रुप, ऑल एनायंस प्लस ऑल एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ये जो भी हैं, तो ऑल द एनायन एंड ऑल द एल्काइल ग्रुप्स ये लगाते हैं प्लस आई इफेक्ट। समझ में आई बात साहब? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, अब केमिस्ट्री में एक्सेप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही सवाल बन के आते हैं। एक्सेप्ट फॉर, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है जिसमें एल्काइन है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, इसमें एल्कीन है, और नंबर 3 ये, इसमें बेंजीन लगी हुई है पीछे, ये यहाँ पे किसी कंपाउंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये लगाते हैं, ये तीनों चीज़ें लगाती हैं माइनस आई इफेक्ट। तो जितने भी हमारे, अरे यार आंखें बंद करके, जितने भी नेगेटिव चार्ज अगर आपको स्पीशीज दिख गई ना जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आंखें बंद करके लिख देना कि ये प्लस आई लगाएगी। दुनिया में जितने भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज होती हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगी, और दुनिया के जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई लगाएंगे। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं साहब, एक्सेप्ट फॉर ये 3 अल्काइल ग्रुप, जिसमें ये वाला जो कार्बन है वो sp कार्बन है, मतलब यहाँ पे एल्काइन है, और यहाँ पे एल्कीन है, ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है,
और ये वाला अगर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है साथ में तो ये भी माइनस आई लगाएंगे, ठीक है, ये भी माइनस आई लगाएंगे। ये वाला कार्बन भी sp2 ही हो जाएगा। दो ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, वैसे यहाँ पे था 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात इनऑर्गेनिक में करेंगे, अभी ये याद रख लो। दुनिया के जितने भी एनायन हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप पे प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं एक्सेप्ट फॉर एल्काइन, एल्कीन एंड ये बेंजीन वाला ग्रुप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर माइनस आई वाले बताती हूँ और फिर सवाल करेंगे। इसमें अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और अपनी पढ़ाई करें अच्छे से। इसके बाद माइनस आई भी करेंगे, फिर सवाल करेंगे इसके, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले लेक्चर्स में, सवालों में। मतलब ऑर्गेनिक की है प्रैक्टिस यार, कंसेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट की तुम्हें फील आई होनी चाहिए, बस सोते जागते तुम्हें ऑर्गेनिक दिखनी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनिक हो, तब मज़ा आता है ऑर्गेनिक करने में, ठीक है। फिर बाद में करते हैं, बाकी मुझे अभी क्लास भी जाना है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फील आई होगी चीज़ की, फील आई होगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं आई होगी तो मत कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।